जा रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन श्री राम नाम सत्य है, परमात्मा सत्य है, नॉन ट्रांसफरेबल है, वो कभी बदलते नहीं है, जो का त्यों है। जो हमारे परबाबा परदादा लकर दादा लकर बाबा थे, उस समय भी प्रभु राम नाम सत्य था। आज हम हैं तो भी राम नाम सत्य है। और भाई बहन, ऐसे सत्य को समझने में ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं, और वह परमात्मा अपनी करुणा और अहेतुकी लीला के लिए बिना रॉ मटेरियल्स का, जरा आप लोग समझेंगे, जैसे हम लोग मकान बनाते हैं पक्का का, तो ईटा लाते हैं भट्ठा से। हमारे प्रमोद जी बोल रहे थे कि सरकार हम ईटा भट्ठा में काम करते हैं मुंशी का, तो मकान बनाने में ईटा लाते हैं, सीमेंट लाते हैं, बालू लाते हैं, मिस्त्री बुलाते हैं, गिट्टी छड़ लाते हैं, तब जाके बिल्डिंग बनती है। लेकिन भगवान को बिना खंभा का आकाश और इतनी बड़ी धरती बनाने में कच्चा माल लाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो संकल्प किया, धरती आकाश सूरज चंद्र सितारे प्रकट हो गए। इसी को कहा तेजो, तेज मने अग्नि, वारी बारी मने पानी, तेजो वारी मृदांग, मृदांग मने मिट्टी, तेजो वारी मृदांग यथा विनमयो। इन सबको मिलाकर छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा, ये पंचभूत प्रकृति के द्वारा सारी सृष्टि को परमात्मा ने, और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पंचभूत से ब्रह्मांड बना और उसी पंच तत्व से ये शरीर बना, और अंत में पंचभूत में मिल जाता है। लेकिन फिर भी परमात्मा सत्य है, ईश्वर सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। आओ ऐसे सत्य परमात्मा का, सच्चिदानंद घन गोविंद का ध्यान करें, जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर प्रेम का प्रकाश फैलाते हैं। आओ
जो अविद्या का नाश करते हैं। क्योंकि भागवत का धर्म क्या है? सर्व वेदांत सारम ब्रह्मात्म एक लक्षणम। सारे शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत, रामायण, जितने कौम, मजहब, संप्रदाय, मत है, सबों का एक ही निचोड़ है। सर्व वेदांत सारम ब्रह्मात्म एक लक्षणम। एक ही लक्षण है, वो है ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। कि सत्य की शरण में जितना जाएंगे, ईश्वर की शरणागति में जितना जाएंगे, उतना ही जीवन सुंदर होगा। और माँ बहन यहाँ की गाती है, जिसको राम जी के चरणों में संबंध है, उनको हरदम आनंद ही आनंद। तो आओ ऐसे भागवत को, जो सत्य स्वरूप है, हे 88,000 ऋषि गणों, आओ वंदन करते हैं। आवाज कम गई यार, आवाज में डिफरेंस हो गई। जैसे बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, हम अकेले गाते हैं, आप साथ दीजिए। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही जागो उठ कर देखो, जीवन जो सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूरज है, हिंदू सूरज है, एक ही सूरज। नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने के लिए दूसरा सूरज नहीं बना। जैसे एक ही सूरज सबको प्रकाशित करता, उसी तरह एक परमात्मा सब पे कृपा दृष्टि बरसाते हैं। एक सूरज है, एक सूरज है, एक ही गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु, एक बने हम, दया करो प्रभु, एक बने हम, सबका एक सनाता। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम
शक्त है, शक्त ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। और सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और इस प्रकार सबके कल्याण की कामना जो परम सत्य परमात्मा समस्त जीवों के मंगल के लिए करते हैं, ऐसे सत्य परमात्मा को आओ प्रणाम करें। और ये भागवत का धर्म, भैया आवाज कैसी हो गई, क्या छेड़छाड़ कर दिया? बढ़िया था पहले। कपट रहित धर्म है जिसमें ना कोई छल है ना कोई कपट है। जो भागवत की शरण में आता है उनका मन परम शुद्ध और निर्मल हो जाता है। गंगा तन को पवित्र करती है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। और ये भागवत गंगा हमारे मन को पवित्र करती है। और जब मन पवित्र होता है तो हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब पर कृपा करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान। तो भाई बहन, तब सूत जी महाराज ने कहा, इस कथा को सुनने का पात्र कौन होगा? तो उसके उत्तर में निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतध्व संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम हरहो रसिका भूमि भावुका। जो रसिक है, जो प्रेमी है और जो भावुक है, वही भागवत की कथा प्रेम पूर्वक एकाग्रचित्त होकर रसपान कर सकता है। जिसका मन माया में ज्यादा लिपटा हुआ है, आसक्त है, बाल बच्चे खेत खलियान को छोड़ने का दिल है कि मानता नहीं, मन नहीं करता, वो घर छोड़ के भगवान की कथा रसपान करेले नहीं आए थे। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव धीत यह मार्ग सोई। एक दो नहीं, अति। जब भगवान की अत्यंत कृपा होती है तो आपका कदम घर से निकलकर और कटैया के इस पावन प्रांगण में बिंदु बाबू के तरफ जहां भागवत होती है वहां आपका पैर चलेगा। और कृपा नहीं होगी तो बगल वाली को अहाँ सब कहबै कि चलथिन न कथा सुने, हमरा तो मरैयो का फुर्सत नहीं है। तो समझ लियो, तो ओकरा मरे के फुर्सत नहीं लगे कि मरे घड़ी जमराज ओकरा से फुर्सत मांगते, तो फुर्सत में छहो धान कटैयो न जेबो, तोरा हम ले एलियो। जमराज मांगते फुर्सत नहीं ना, वो तो तुरंत नरेटी पकड़ते चल।
तो जो कहे कि हमरा मरइयो का फुर्सत, जहरो खाए के फुर्सत नहीं छे, ओकरा आप सप्तरी जाके एक पुड़िया जहर दे दीजिए, कहिए ले खाए के मर जाओ। जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। जो भगवान का नहीं, जिस भगवान ने सुंदर तन दिया, सुंदर मन दिया, सुंदर जीवन दिया, धन दिया, उस भगवान के लिए आप समय अर्पण नहीं कर सकते तो आप किसी काम का नहीं। आप जानवर हैं, खाया पिया बच्चा पैदा किया और राम नाम शब्द कोसी के तट पर जाकर मर गया, नष्ट हो गया। आपका जीवन धिक्कार है। ये मैं नहीं कहता, ना 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 ना, ये मैं नहीं कहता, ये हमारा शास्त्र कहता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, ये शास्त्र का प्रमाण है। कार्य व्यवस्थित हो। तो भाई बहन, ये कथा सुनेगा कौन? रसिका भूवि भावुका, जो रसिक है, भावुक है, प्रेमी है, ऐसे लोगों के लिए कथा है। नहीं तो अति खलुजे विषयी और कागा, यही सर निकट न आए अभागा। जिसका भाग खराब है वो भगवान की तरफ नहीं आता है ना। अति खलु, जो खल है, दुष्ट है, विषयी, पत्नी बच्चे पोता पोती में ही वह सब कुछ लसा फंसा है। अति खलु जे विषयी और कागा, और कौवे की तरह काव 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 घर में लड़ते रहता है लेकिन भगवान की तरफ नहीं आता है। ऐसे लोग अभागा है, उसके लिए ये कथा नहीं है। तो है वह आगे की कथा है कि 6 प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज से, और 6 प्रश्नों के उत्तर में ये 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद, 12 स्कंद का ये भागवत प्रकट हुआ है। और जिस दिन आप 6 प्रश्नों के उत्तर को समझ जाएंगे, उस दिन आप भागवत के उत्तर को समझ जाएंगे, भागवत के रहस्य को समझ जाएंगे। मानो ये 6 प्रश्न मनुष्य के जीवन के खड़ विकार, 6 विकारों को नष्ट करके, प्रभु का प्यार प्रकट करके उसके जीवन को बेड़ा पार कर देता है। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो आइए वो प्रश्न क्या है सुन लीजिए। भूरि 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 कर्माणि श्रोतव्यानि विभाविषे, साधोऽत्र यत्सारं समोधृतमरीफयः, गृहीण श्रद्धानां येन आत्मा संप्रसीदति, वदन्ति तद्विदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम्, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शुद्धते। वो प्रश्न क्या है? हे गुरुदेव, भूरि भूरि कर्माणि, संसार में तो बहुत कर्म है। कोई कहता है दान करो, पुण्य करो, भंडारा करो, भोज करो, मंदिर जाओ, तीर्थ यात्रा करो, लेकिन कर्मों का सार क्या है? जैसे 1 क्विंटल दूध है तो दूध को मथने के बाद उससे क्रीम निकलता है, मक्खन, और फिर मक्खन को जब आग पर देते हैं तो मक्खन आग पर देने के बाद, गर्म करने के बाद उससे क्या बनता है? घी नहीं, घी बनता है। और घी के बाद कुछ बनने का चांस है? नहीं नहीं। और घी के बाद केवल छठ मैया का पुआ पूरी छकता है, बनने का चांस नहीं है। जिस तरह 1 क्विंटल दूध का सार घी है थोड़ा सा, उसी तरह हे गुरुदेव, इस संसार का सार क्या है जिससे जीव का बेड़ा पार हो, और अनेक कर्मों का
का सार क्या है, कौन ऐसा कर्म है। क्योंकि कलयुग के मनुष्य को बहुत लंबी आयु नहीं है, वैसे 100 वर्ष शास्त्रों ने दिया है, लेकिन पता नहीं कब मर जाए। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्राप्त को जानी खिली न खिली। मदराचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सी चोट झिली न झिली। रसना भजले हरिनाम, फिर अंत समय में हिली न हिली। जीवन का क्षण कब अंत हो जाए, इसलिए ऐसे क्षणभंगुर जीवन में कौन मूल चीज को पकड़े, कौन सार को पकड़े, जिससे जीव का बेड़ा पार हो। सारम किम श्रेयम किम, श्रेय किम, कल्याणकारी मार्ग क्या है मनुष्य का। 2 साधो यत्र यत्र सारम, हम साधु वैष्णव भक्तों के लिए कौन ऐसा सार भजन है, जिस भजन को करके जीवन का कल्याण हो। और भगवान के अवतार धरती पर क्यों होते हैं, अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान धरती पर क्यों आते हैं, अवतार कितने हुए। मैंने सुना है अवतारा है शंखया, भगवान की हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत अवतार है। लेकिन भगवान के मूल अवतार कितने हैं। किसी में 10 अवतार की चर्चा आई है और किसी में 24 अवतारों की चर्चा आई है। तो कृपा करके आप बताओ इसका मूल रहस्य क्या है। और भगवान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करके कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी बावन बन के, कभी नरसिंह बन के, कभी मत्स्य अवतार, कभी कच्छप अवतार, कभी बलराम अवतार, अनेकों अवतार में आते हैं। और अवतार में आकर भक्तों के दुखों का निवारण करके, धर्म प्रेम की स्थापना करके फिर गौलोक चले जाते हैं, साकेत धाम चले जाते हैं। तो धर्म किसकी शरण में गया, धर्म तो अकेला हो गया, फिर धर्म को कौन धारण करता है, कृपा करके बताओ। और इतना ही नहीं, बदंती तत्विदस्तत्वं यज्ञानम अद्वयम, कोई कहता है भगवान, कोई कहता है परमात्मा, कोई कहता है ईश्वर, कोई कहता है शब्द ब्रह्म। क्या ये अलग अलग है कि एक ही है, कृपा करके बताओ। और इस प्रकार 5, 1, 6 प्रश्नों के उत्तर में आगे की कथा प्रारंभ हुई है। और भाई बहन, सूत जी ने कहा कि अभी अभी आप सबों ने जो प्रश्न किया है, वही प्रश्न देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से, और कि हे ब्रह्मदेव, हे पिताजी, आप तो सृष्टि बनाते हो, लेकिन आप किसका भजन किया करते हो। मैंने तो अब तक सोचा आप ही सारी सृष्टि के मालिक हो, लेकिन आपका मालिक कौन है। और तब ब्रह्मा जी ने इसी उत्तर में देवर्षि नारद को इस प्रश्नों का उत्तर बताया। आगे नारद जी का चरित्र है, और फिर आगे चलकर महाभारत से महाराजा परीक्षित कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, जो प्रश्न तुमने किया है, यही प्रश्न गंगा के पावन तट पर 7 दिन के श्राप से शापित कि आज के 7वें दिन तक्षक के दंश से हे परीक्षित तेरी मृत्यु होगी, लेकिन मौत के पहले, मरने के बाद श्राद्ध के द्वारा स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा। ना 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 ना, इसकी क्या गारंटी। मरने के पहले
महाराजा परीक्षित राजपाट प्रॉपर्टी को छोड़कर और गंगा जी के तट पर आए। मिले कोई ऐसो संत सुजान, पहुंचा दे भव दरिया के पार। कोई ऐसे सदगुरु मिले, कोई ऐसा संत मिले जो भव सागर से पार कर दे। तो उन्होंने भी परमहंस सुखदेव जी जैसे सदगुरु महाराज से यही प्रश्न किया, कर्मों का सार क्या है, कल्याणकारी मार्ग क्या है, परमात्मा धराधाम पर क्यों आते हैं, अवतार के प्रयोजन क्या हैं और अवतार कितने हैं, धर्म किसकी शरण में गया, ये सृष्टि का मूल मालिक कौन है, यही प्रश्न किया। कहा महाराजा परीक्षित की कथा आप सुनाइए। और इसी क्रम में आइए मैं आप सबों को महाभारत के अंश से सुनाता हूं। भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है वीरों की आरती है ज्ञान पुरानी, भारत की कहानी श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा। ये कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पाद के। शब्द देवोसित हुआ सत्य सार्थक सर्वथा। महाभारत के अंश से महाराजा परीक्षित का जन्म, उनकी चर्चा आई है। लोग कहते हैं कि घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए, लेकिन नहीं, संसार में जो घटना घटित हो रही है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जो बातें हैं, यद हास्ति तद अन्यत्र तन्न हास्ति न कुत्रचित्। व्यास जी महाराज ने कहा कि जो महाभारत में है वही घर घर में व्याप्त है, वही समाज में है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बातें जो अन्य शास्त्रों में कही गई है वही महाभारत में उपलब्ध। पहले ही लक्ष्य श्लोकात्मक 1 लाख श्लोकों का महाभारत व्यास जी ने रच दिया। इसलिए महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। और आइए महाराजा परीक्षित के जन्म की कथा उस महाभारत के अंश से लिया गया है। कुरुक्षेत्र का मैदान सम्रांगण भूमि है, जहां पर कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। यतो धर्मस्य ततो जया, जहां धर्म है वही विजय प्राप्त हुई। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, जिधर भगवान कृष्ण थे, जिस भक्त के जीवन की डोर भगवान कृष्ण के हाथों में थी, भगवान कृष्ण के हाथ में थी, ऐसे पांडव भक्त उस महाभारत के विशाल युद्ध में
विजय प्राप्त किए भगवान की कृपा से। अरे जिनके साथ में साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सारी सृष्टि के मालिक अनाथों के नाथ जदुनाथ ब्रजनाथ द्वारिकानाथ गोवर्धननाथ भगवान कृष्ण हो, और जिस भक्त के जीवन की डोर भगवान के हाथ में हो, ऐसा भक्त कभी पराजित नहीं हो सकता ना। हाँ, समाज में कभी कभी सज्जन लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं हाय राम धर्म करे छिए तहियो भगवान एते दुख दे छे। सज्जन परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और कृष्ण कन्हैया लाल की सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की विजय होती है। माँ बहने आप लोग भी कहती हो ना कि धर्म के नैया बुरतो पार लगे छे। तो जिसने धर्म को धारण किया है और धर्म स्वरूप भगवान कृष्ण से संबंध जोड़ा है, उसकी नैया कभी डूब नहीं सकती। कौरव 100 भाई जिनके पक्ष में गंगा पुत्र भीष्म महान योद्धा अखंड बाल ब्रह्मचारी इच्छा मृत्यु का कवच धारण करने वाला गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण शैल जयद्रथ बड़े बड़े योद्धा, और एक तरफ 5 भाई पांडव। लेकिन पांडवों के जीवन में कौन सूत्र था? उस महान युद्ध में विजय प्राप्त हुई एक ही सूत्र था। वो सूत्र का नाम हमारे साथ है जदुनाथ, हमारे साथ है जदुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है जदुनाथ, हमें किस बात की चिंता, 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 हमें किस बात की चिंता। याद रखना, जिसने भगवान को जिनकर नाथ जदुनाथ ब्रजनाथ रघुनाथ विश्वनाथ पशुपतिनाथ तो अनाथ कैसे हो। जिसके जीवन में नाथ से संबंध है उनको हरदम आनंद ही आनंद। इसलिए भक्त नाथ को प्राप्त करके परम बल सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम और हारे को हरि नाम। वह कभी चिंता नहीं करता, ना 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 ना, वो चिंतन करता है। जिन्हें अपना बनाया नाथ, जिन्हें अपना बनाया नाथ, हमें किस बात की चिंता, जिन्हें अपना बनाया नाथ, हमें किस बात की चिंता, 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 हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। बोल जदुनाथ ब्रजनाथ पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते।
ताकत थी। सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, हारे को हरि नाम। और जिसके पक्ष में भगवान हो, भला उसकी हार कैसे हो सकती है, उसका पराजय कैसे हो सकता है। और अंत में पांडवों की विजय प्राप्त हुई, पांडवों को विजय मिली। 100 भाई कौरव, समस्त कौरवी सेनाओं का संहार हुआ। महाभारत का मैदान, कुरुक्षेत्र की भूमि खून से लालम लाल। आज भी अगर हरियाणा कुरुक्षेत्र जाओगे, वहां की मिट्टी लाल है। इतने रक्त, इतने खून प्रवाहित, इतनी लाशें बिछी कि आज भी वहां की मिट्टी लाल है। चारों तरफ लाशें बिछी हुई है, चिताएं जल रही है, शमशान सी उदासी है, भयानक वातावरण है। गिद्ध, श्रृंगाल, श्वान अपना मांस भक्षण करने के लिए ललक रहे हैं। मां बहनें चारों तरफ क्रंदन की आवाजें कर रही है। कितने मां के मांग उजड़ गई, कितनी बहनें विधवा हो गई, कितनी की गोद सूनी हो गई। और उसी सम्रांगण के मैदान में, रणभूमि में दुर्योधन, जो भीम की गदा की चोट खाकर अब मरे तब मरे अंतिम श्वासें गिन रहा है। जंघा चूर्ण चूर्ण है, भागवत में आया है। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेषु यथा वीरगतं गतेषु भग्नोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रः। उसका जो जंघा है खरबूजे की तरह चूर चूर हो चुका है, खून से लथपथ है। अब मरे तब मरे, किसी तरह अपने शरीर को घसीटता हुआ लाशों के बीच से अपने आप को खींचते हुए, अरे कोई है इस महाभारत के युद्ध मैदान में जो मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। और मेरी आखिरी इच्छा क्या है कि पांडवों, जो मेरा दुश्मन है, पांडवों के 5 मस्तक को काटकर इस अंतिम घड़ी में अगर मेरे कदमों के नीचे रख दे, तो उसे मैं हस्तिनापुर का आधा राज्य प्रदान कर दूंगा। ऐसा दुष्ट दुर्योधन अब मरने वाला है और आखिरी इच्छा है कि हमर दुश्मन का मस्तक काट के दे दे कोई। और भाई बहन, कोई भक्त होता, कोई वैष्णव होता, कोई साधु संत होता, प्रभु का प्रेमी होता, तो अंत काल में क्या कहता, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख हो तब प्राण तन से निकले। अरे कोई है इस आखिरी घड़ी में मुझे सत्संग सुनाकर मेरे जीवन को धन्य कर दे, मुझे वैकुंठ प्रदान कर दे, मुझे संतों का समागम करा दे, भागवत की कथा सुना दे। लेकिन दुष्ट दुर्योधन है, जिस कुल अंगार ने अपने पाप और अभिमान के कारण संपूर्ण वंश का नाश कर दिया, संपूर्ण वंश का। और अंत काल में भी ऐसी दुष्टता है कि मुझे दुश्मन से बदला लेने के लिए अगर कोई मुझे साथ दे और 5 पांडवों के मस्तक को काटकर मुझे प्रदान करे, तो मैं हस्तिनापुर का आधा राज उसे दे दूंगा। एक तो महान मोही कुल अंगार, महान दुष्ट दुर्योधन, और वैसा ही महान लोभी उसका दोस्त अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। महाभारत में सब मारे गए, लेकिन अश्वत्थामा नहीं मरा। इसका कारण क्या है, सुनिए। 7-8 व्यक्ति ऐसे हैं,
शास्त्रों में जो कभी मरे नहीं है, गिनती कीजिए। हनुमान, बलि, व्यास, जामवंत, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, अस्वस्थानष्टमो इति चिरजीवन। हनुमान जी महाराज कभी मरे नहीं है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, चारों युग प्रताप तुम्हारा। एक युग नहीं, चारों युगों में। अब प्रश्न उठता है कि 4 युग में कैसे? हनुमान जी तो त्रेता में आए राम की भक्ति करने के लिए, तो सतयुग में कौन थे? रुद्र देह तजिने बश शंकर भय हनुमान। जो भगवान शंकर हैं वो राम जी की सेवा के लिए त्रेता युग में हनुमान बनकर आए। इसलिए हनुमान चालीसा में है, शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन। सुमन नहीं, संतों ने कहा शंकर स्वयं भगवान शंकर ही, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। और साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अरे ओ भैया, पैर लंबा करके नहीं बैठो, पैर समेट के बैठो। भगवान की कथा सत्संग में मर्यादा से बैठ रहा। पैर में दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, भगवान की तरफ पैर नहीं, मस्तक मुख होना चाहिए। मोरी सूरत सुहागनी जागरे और जगत पीठ कर भागरे। संसार की तरफ पीठ और भगवान की तरफ मुख, क्योंकि भगवान पिया है। घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। पिया से मिलने के लिए घूंघट खोलना पड़ता है, इसलिए सामने पिया के, परमात्मा के सामने होना चाहिए, पैर नहीं। इसलिए जितनी देर बैठे, कोई आग्रह नहीं कि इतना देर बैठे करें, मन हो तो बैठियो, नहीं तो चल जाइयो। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था, हनुमान, बलि, व्यासो, बलि जी महाराज कभी नहीं मरे हैं। सारी दुनिया भगवान, सारी दुनिया को भगवान देते हैं, भिखारी सारी दुनिया और दाता एक राम। और स्वयं राम, स्वयं भगवान बलि के यहाँ मांगे हैं। कल कथा सुनेंगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे छोड़ी, द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे छोड़ी। तेरा होगा बड़ा एहसान, जगत में तेरी रहेगी शान, भगत भर दे छोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे छोड़ी। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे छोड़ी। बोल बाबर भगवान की जय हो। तो बलि की यहाँ भगवान मांगने गए, तो बलि भी अमर है। हनुमान, बलि, व्यास, और व्यास जी भी कभी मरते नहीं है। अरे भैया बेजगह मत बढ़ाओ। हनुमान, बलि, व्यास, जामवंत जो त्रेता युग
में ब्रह्मा के अंश से राम जी के दल में, राम जी की सेना में जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़ा मंत्री के रूप में थे। वो जामवंत जी भी अमर है। हनुमान बलि व्यासुर जामवंत विभीषण, और रावण का जो भाई विभीषण, जो भगवान के चरण ग्रहण करके धन्य हो गया, भगवान ने भी उसे अमर कर दिया। परशुराम कृपाचार्य है, और भगवान परशुराम कभी मरे नहीं है। कृपाचार्य जी महाराज कभी मरे नहीं है। उसके बाद अष्टमो अश्वस्थामा, अश्वस्थामा को शिव पुराण में शिव का अवतार माना है, पशुपति भगवान का अवतार माना है। वो भी कभी मरे नहीं है। वही मित्र दुर्योधन का आज रणभूमि में आया। अरे मेरे दुर्योधन प्यारे, तेरी आखिरी तमन्ना है पांडवों के मस्तक को काटकर दे दूं तेरे चरणों में, तू मुझे आधा राज दे देगा, हस्तिनापुर दे देगा। कहा हाँ, अभी गया, और तेरी आखिरी इच्छा मैं अब पूरी कर देता हूं। अब देखिए, थोड़ी सी बुद्धि और थोड़ा विवेक अगर होता तो सोचता, इतना बड़ा महायुद्ध चला कौरव पांडवों के बीच, इतने दिनों तक इतनी खून की नदियां बही, इतनी हिंसाएं हुई, इतनी हत्याएं हुई, इतनी लाशें बिछ गई, सारी धरती रक्त रंजित हो गई। उसके बाद भी कौरव को विजय प्राप्त नहीं हुई, पांडवों का बाल बाका नहीं बिगाड़ पाया। अब खाक बिगड़ेगा जिनके साथ साक्षात द्वारका नाथ हैं, जदुनाथ हैं, ब्रजनाथ हैं, गोवर्धन नाथ भगवान हैं, उनका कौन क्या बिगाड़ेगा। लेकिन लोभ है कि 50% हस्तिनापुर का मालिक हम बन जाएंगे। एक तो महान मोही दुर्योधन और महान लोभी अश्वस्थामा, मोह और लोभ का द्वंद्व चलने लगा, और तुरंत अश्वस्थामा भागा। रात्रि के काल में पांडव शिविर में भगवान कृष्ण को मध्य में बिठाकर, हे गोविंद, हे ठाकुर, हे माधव, हे मधुसूदन, आप अगर नहीं होते हम 5 पांडवों को इतना बड़ा महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करना असंभव होता। हम जीवित भी होते इसकी गारंटी नहीं है। ये आपकी कृपा है प्रभु, सब आपकी कृपा है। हे गोविंद, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। सभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बंसी विभूषित करां नवनीताभात, पीताम्बरां द्रोणबिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे गोविंद, हे कृष्ण, आपकी महिमा मैं नहीं जान सकता। आप धन्य हो, आप परम शक्तिवान हो, आप महान हो प्रभु, आपकी लीला आप ही जानो। कुंती मैया सबके सब भगवान की स्तुति, भगवान की प्रशंसा, भगवान की महिमा, भगवान का गुणगान। और तभी भगवान ने एक लीला कहा, देखो अब तक इस शिविर में रहकर ये क्या कहते इसको, मंडप के अंदर रहकर हम लोगों ने युद्ध किया और युद्ध में अब विजय प्राप्त हुई। आज मेरी इच्छा है कि रात में सारी रात इस मंडप को छोड़ के दूसरे मंडप में प्रेम से आराम भी करेंगे और राम राम भी करेंगे। तो भगवान की आज्ञा थी, कौन ठुकराए। और उस शिविर को छोड़ के दूसरे शिविर में भगवान पांडवों को, कुंती मैया को, द्रौपदी महारानी को लेकर चले गए। और इस शिविर में द्रौपदी ने अपने 5 अबोध बालकों को, छोटे छोटे बच्चों को लोरियां गाकर
एक चादर उड़ाकर मुख चूम चूम कर प्यार करके और बच्चों को सुला दिया। और भाई बहन उसी समय रात्रि के काल में अश्वत्थामा आया, म्यान से नंगी तलवार खींच ली, शरीर में चोर की तरह घुस गया और सोए हुए पांडवों के पांचों बालकों को पांडव समझकर तलवार से धड़ से सर अलग करके उनके मुंड को लेकर काले कंबल में लपेटकर और सम्रांगण महाभारत के मैदान, मित्र मेरा दुर्योधन देख देख आज मैंने दोस्ती का फर्ज अदा किया है। मैं तेरा सच्चा दोस्त हूं क्योंकि दोस्त का धर्म है। अरे दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। ज्यादा समय नहीं है इसलिए कह लो, मैंने सच्चा दोस्त का जो एक फर्ज कर्तव्य है मैंने अदा किया। तेरा दुश्मन पांचों पांडव उसके मस्तक को काट कर मैं ले आया। लो दुर्योधन ने देखा जो सबसे बड़ा मुंड था, सोचा ये मेरा दुश्मन भीम का मस्तक है और भीम का मुंड समझकर जो ही उठाया हाथ में लिया, थोड़ा सा बल का प्रयोग किया कि सड़ा हुआ खरबूजे की तरह, लड्डू की तरह वो फूट गया, चूर्ण चूर्ण हो गया। अरे जिस भीम के पास 60,000 हाथी का बल था, लोहे वज्र के समान शरीर था, उस भीम का मस्तक इतना कोमल, बल प्रयोग करते ही चूर्ण हो गया। लगता है मिसमाइंड हुआ है। हे अश्वत्थामा, कहीं तुम भूल से किसी और का तो नहीं ले आया? और तभी दुर्योधन ने गौर से देखा, अरे हाय राम, तूने ये क्या किया? तूने तो पांडवों के पांचों छोटे छोटे बच्चों के मस्तक को लाकर मेरे चरणों में दे दिया है। हे मित्र, मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, उनका बच्चा हमको क्या बिगाड़ा था? हे मित्र, तूने हस्तिनापुर की गद्दी को उजाड़ दिया है। आने वाले समय में हस्तिनापुर की राजगद्दी पर कौन उत्तराधिकारी होगा? तूने इस वंश के कुल दीपक को बुझा दिया है, कुल चिराग को ही नष्ट कर दिया है। और ऐसा कराते कराते दुर्योधन की मौत हो गई है, क्योंकि दुर्योधन को श्राप था कि एक ही समय में खुशी और एक ही समय में गम दुख होगा। उसी समय दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। खुशी हुई कि मेरा दुश्मन पांडवों का मस्तक आया है, और दुख हुआ कि पांडवों का मस्तक नहीं, उसके छोटे बच्चों का मस्तक है। और इसी समय दुर्योधन की मौत हो जाती। अब आइए इधर, जिस शिविर में द्रौपदी 5 बच्चों को मुख चूम चूम कर, लोरियां गाकर, लाड़ लगाकर, चादर उड़ाकर सुलाई थी। रात तक 5 बेटों की मां थी, और सवेरे जो ही उस शिविर में प्रवेश करती है, बिस्तर और चादर खून से लाल लाल रक्त रंजित, धड़ से मस्तक हटा हुआ है, गायब है। चिंगार मार के द्रौपदी रोती, माधव, हे गोविंद, हे नारायण, हे मधुसूदन, हे जदुनंदन, जिस बेटे को मैंने सारी रात मुख चूम चूम कर प्यार किया, लाड़ लगाई, दुलार किया, लोरियां सुनाई, रात तक 5 बेटों की मां और सवेरे विभूति हो गई,
किस जन्मों का पाप प्रायश्चित मेरा हुआ। हे माधव, अब मैं जीवित नहीं रह सकती। हे गोविंद, हे मधुसूदन, माँ बहने याद रखना, भगवान साथ में है और फिर भी द्रौपदी को निपुति बनना पड़ा, पुत्र विहीन होना पड़ा। इसका मतलब है करनी का फल आज नहीं तो कल भगवान आए। कहा बहन कृष्णा, हे पंचाली, धैर्य धारण करो, धीरज धारण करो बहन। नियति का विधान अटल है। बहन देखो, तूने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं दुर्योधन दुशासन के खून से अपने जूड़ा, अपनी चोटी को नहीं सजाऊंगी, तब तक मैं बाल अपने केस को नहीं बांधूंगी। और उसका परिणाम, तुम भी मां हो ना, लेकिन महाभारत के युद्ध में मरने वाले जितने योद्धा थे वो भी किसी मां का बेटा था। उस मां की गोद सूनी हुई है, उस मां की गोद सूनी हो गई, उस मां के ऊपर क्या बीतता होगा। आज तेरे ऊपर बीता, तो बहन तू धैर्य धारण कर, धैर्य धारण कर। इस संसार में कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है। को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सुनु भ्राता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर आपने किसी के लिए कांटा बोया है, एक दिन आपको भी कांटा पर चलना पड़ेगा। किसी के लिए फूल बोया है तो आपको कहीं ना कहीं फूल भी मिलेगा। इसलिए भाई बहन, कर्म का सिद्धांत अटल है। भगवान अपने भक्तों को भी नहीं छोड़ते। यहां तक कि आप भागवत सुने हैं, भगवान भी जब इस धराधाम से जाने लगे तो जरा नाम के व्याध ने भगवान के तलवे पर धनुष्बाण के द्वारा बाण का प्रहार किया और भगवान के तलवे में वो बाण लगा। और जब वो व्याधा, वो शिकारी आया अपना शिकार लेने के लिए, तो चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान कहा, प्रभु मुझसे अनर्थ हो गया, मैंने भगवान के ऊपर बाण प्रहार कर दिया। कहा नहीं, तुमसे अनर्थ नहीं हुआ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमाति सुगोस्त कर्मणि। करने का फल आज नहीं तो कल, कर्म करो तो फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। मैंने भी त्रेता युग में बाली को छिपकर बाण मारा था, तुम द्वापर में वही बाली हो और आज तुमने भी छिपकर बाण मारा, बदला बदली सोल हो गया। बोले किसी कन्हैया लाल की जय हो। कर्म का सिद्धांत अकाट्य है, कोई काट नहीं सकता। हे बहन पंचाली, तू धीरज धारण करो। और उसी समय अर्जुन आया, कहा हे पंचाली, हे द्रौपदी, जिस किसी ने मुझे मेरे निर्दोष बालकों की हत्या की है, हे द्रौपदी, तेरे गोद को सोनी कर दी है, मुझे निपुता कर दिया है, पुत्र विहीन कर दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, सूर्यास्त के पहले ऐसे दुष्ट को पकड़कर तेरे चरणों में हाजिर नहीं करूं तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। और ऐसा कहकर अर्जुन भगवान के चरणों में निवेदन किया, हे ठाकुर, हे माधव, हे जदुनंदन, हे गोपाल, अब आप ही कुछ उपाय बताओ। और तभी भगवान अर्जुन को लेकर कहा, चलो मेरे साथ उस दुष्ट पापी को खोजने के लिए। और जो ही निकले उसी समय अश्वत्थामा भाग रहा था। भागते हुए अश्वत्थामा को अर्जुन पीछा किया और अश्वत्थामा ने सोचा अब बच नहीं पाएंगे, तभी उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ब्रह्मांड में कर दिया। ब्रह्मांड हिलने लगा, धरती कांपने लगी, सूर्य चंद्र सितारे ग्रह नक्षत्र
आपस में टकराने लगे, मानो प्रलय हो जाएगा। अर्जुन भगवान के चरणों में, हे माधव अब क्या होगा, अब क्या होगा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे महाबाहो हे नारायण, अब आप ही उपाय बताओ। कहा बेटा चिंता मत करो, जैसे पैर में कांटा गड़ जाए तो कांटा को कांटे से निकाला जाता है, ठीक उसी तरह ब्रह्मास्त्र का जवाब तुम भी ब्रह्मास्त्र से दो। और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, छोड़ दिया और ब्रह्मास्त्र आपस में टकराया। धीरे धीरे भगवान ने अपनी माया से उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और इधर अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर रस्सी में बांधकर और घसीटते हुए कैसे ले जा रहा है। व्यास जी ने कहा भागवत में, तथाहृतं पशुपतिपाशबद्धं बांगमुखं कर्मजुगप्सितेन कृष्णाकृतं गुरुशतं वासोभावान् कृत्या नमामि च। तथाहृतं पशुपतिपाशबद्धं, जैसे कोई कसाई गाय और बकरी को बांधकर घसीट कर ले जाता है, वैसे अर्जुन अश्वत्थामा को घसीटते हुए रस्सी से बांधकर तथाहृतं पशुपतिपाशबद्धं वांगमुखं कर्मजुगप्सितेन घसीटते हुए पंचाली के चरणों में, ले द्रौपदी ले, यही तेरे पुत्र का हत्यारा पापी दुष्ट अश्वत्थामा है, तुम दंड दे दो। लेकिन द्रौपदी धन्य है। द्रौपदी ने कहा स्वामी स्वामी मुच्यतामीशो ब्राह्मणो नित्राम गुरु मुच्यताम, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ब्राह्मणो नित्राम गुरु, यह ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। निद्राम गुरु और दूसरा गुरु का बेटा है। जिस गुरु द्रोणाचार्य ने आपको विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए एक लब्ब का अंगूठा काटकर गुरु के नाम पर कलंक ले लिया, वही गुरु का बेटा ये अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। और दूसरा गुरु पुत्र साक्षात गुरु रूप में है, इसे छोड़ दो। कहा रे देवी, ये तेरे पुत्र का हत्यारा है, पापी है, दुष्ट है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं स्वामी छोड़ दो, मैं नहीं चाहती। आज मेरी गोद सूनी हो गई, मेरे बेटों की हत्या हो गई। एक माँ समझती है कि माँ के रहते हुए उसके आगे से बेटे की मौत हो जाए, उस माँ के छाती पर क्या बीतता है वो माँ जानती है। अब मैं नहीं चाहती, अब तक जो युद्ध हुआ, कितनी की गोद सोनी हुई, कितने के माँ गुजर गए, अब मैं नहीं चाहती, क्योंकि अश्वत्थामा भी अपनी माँ गौतमी का इकलौता बेटा है, इकलौती संतान है। ये मर गया तो इसकी मां जीवित नहीं रहेगी। एक मां को समझती है, एक स्त्री की पीड़ा समझती है। भगवान कृष्ण ने देखा, वाह धन्य है भारत की मां और धन्य है स्त्री मां कि एक स्त्री की गोद अब सूनी ना हो। दूसरे के बेटे की जान और दूसरे के बेटे को क्या करना चाहिए। धन्य है। भगवान कृष्ण ने कहा, इस धरती में अगर कोई क्षमा कर सकती है तो एक स्त्री माता और दूसरा धरती माता। इससे बढ़कर सहनशील और क्षमा करने वाली दुनिया में कोई चीज नहीं बनी है। मां तो मां होती है। धरती में कुदार चलाओ,
बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए उसको कोड़ के गड्ढा करके आप दीवार पिलर खड़ा करते हो। अन्न पैदा करने के लिए खेत को जोतते हो, टट्टी करते हो, पैखाना करते हो, पेशाब करते हो, थूकते हो, लेकिन धरती मैया कभी आपको बददुआ नहीं देती है, फिर भी प्यार करती है। कितनी सहनशीलता माँ के चरणों में है, माँ के हृदय में है, फिर भी क्षमा कर देती है। तो क्षमा और सहनशीलता एक धरती में है और दूसरा नारी में है। धन्य है माँ, तो धन्य है। और भगवान कृष्ण ने वहां मातृशक्ति की महिमा गाई और कहा, तभी से तो मैंने इस धरती पर जब जब जन्म लिया, प्रकट हुआ, धरती पर आया राम बन के, तो मैं अपना नाम पहले नहीं रखा, पहले माता जी का नाम, पहले सीता और फिर राम, पहले राधा फिर श्याम, पहले गौरी फिर शंकर, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, क्योंकि माँ का स्थान बहुत श्रेष्ठ है। माँ का त्याग, माँ की ममता, ऐसे शास्त्र ने कहा, सहस्रेणा पितृणा माता गौरवेणा इति रिच्यते, कि पिता से 100,000 गुना माँ की ममता, माँ का त्याग, माँ की सहनशीलता अधिक होती है। और भगवान रोने लगे। भगवान की आंखों में पहली बार आंसू कि धन्य हो द्रौपदी, तेरी करुणा, तेरी क्षमाशीलता, तेरी दया अवर्णनीय है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ माँ, अपना नहीं
दुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे। हे माँ, अपने बच्चों की खुशियों पे ही, उनके हंसने पर ही तू खुशी रहती है और उनके रोने पर ही तू दुखी रहती है। मेरे रोने से, मेरे हंसने से, ओ मेरे रोने से, मेरे हंसने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, ओ नारी नारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। और भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान पहली बार आंखों से अश्रु बिंदु की धारा प्रवाहित किए। कहा, धन्य हो द्रौपदी, धन्य हो भारत की नारी, धन्य हो इस सनातन संस्कृति की नारी। मां हो तो ऐसी, अपने पुत्रों के हत्यारा सामने में, पुत्रों का हत्यारा सामने में है और उसको भी क्षमा करती हो कि अब मैं नहीं चाहती कि किसी के बेटे की हत्या हो। और भाई बहन, द्रौपदी के कहने पर उसको छोड़ दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये ब्राह्मण है, इससे ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए और ये निर्दोष बालक की हत्या की है, इसलिए आतताई आतंकवाद है और आतंकवाद को छोड़ना नहीं चाहिए। तो भीम मोटी बुद्धि वाला था, कहा इसको मारे भी नहीं, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मारे भी नहीं और छोड़े भी नहीं तो कोसी के जल लेकर इसकी पूजा करें, इस दुश्मन की। पापी है, आतताई है, इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, समाज का हत्यारा है, क्रिमिनल्स है और ब्राह्मण है, इसे मारना नहीं चाहिए। तब बाद में भगवान ने उपाय बताया, क्योंकि प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। कहा, ब्राह्मण का अपमान कर देना, धक्का मारकर तिरस्कार कर देना, ये मारने से भी दुस्तर है, मौत से भी दुस्तर है। इसलिए इसके मस्तक पर मणि है, इस मणि को निकाल लो और इसके दाढ़ी मूंछ को मुंडन करके धक्का मारकर निकाल दो। और ऐसा ही किया, उनके मस्तक की मणि को काट ली, मोछ दाढ़ी को मुंडन कर दिया और धक्का मार के निकाल दिया। जो ही अपमानित होकर अश्वत्थामा भागा। दुष्ट का स्वभाव कभी बदलता नहीं, जैसे काला कम्बल में लाख आप साबुन लगा दो, लेकिन काला कम्बल और काला कोयला उजला नहीं होता। ठीक उसी तरह दुष्ट जल्दी बदलता नहीं है। जो ही भागा, जो ही उसे अपमानित करके धक्का मार के निकाला कि बदले की आग में धधकता हुआ उन्होंने पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हस्तिनापुर के राजमहल में, रंग महल में रहने वाली पुत्र वधू अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा के गर्भ पर कर दिया कि मानो पांडवों का जो उत्तराधिकारी होने वाला है, पांडवों के बीज को ही हम नष्ट कर देंगे। और भाई बहन, जो ही उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र को प्रहार किया, ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, उत्तरा हस्तिनापुर के रंग महल में भीतर में ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से जलने लगी। अरे कोई है, कोई है, कोई है, मेरी रक्षा करो, मेरा गर्भ जल रहा
रहा है, मेरा गर्भ जल रहा है, मेरे गर्भ के अंदर जो बालक पल रहे हैं वो बालक नष्ट हो रहा है। मैं मर जाऊं मुझे चिंता नहीं है, लेकिन ये बालक की सुरक्षा हो। कोई उस समय रंगमहल में नजर नहीं आया। और याद रखना, दुख की घड़ी में, विषम परिस्थितियों में जहां कोई नजर नहीं आए वहां भगवान नजर आता है। भगवान नजर आता है। जब संसार और समाज परिवार के सारे सहारे छूट जाए तो सुनी ने मैंने निर्बल के बलराम, हारे को हरिनाम। भगवान को पुकारा और उत्तरा ने पुकारा, मुझे अपनी शरण में ले